Because once there's corruption, there is no performance of duty. It's all selfishness. It's all greed. It's all using each other. नमस्कार। आज का विषय बहुत ही गंभीर है और मैंने बड़ी मेहनत करके कुछ डेटा कलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। कल 1/7/2026 को 2012 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर दीपक गहलावत को सीबीआई ने 3 करोड़ के रिश्वत के मामले में अरेस्ट कर लिया। इस दीपक गहलावत ने डायरेक्ट यूपीएससी का एग्जाम पास किया था और इसे हरियाणा कैडर अलॉट हो रखा था। अभी इसकी पोस्टिंग डेपुटेशन पर केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली में थी और इसे सिविल एविएशन की एक संस्था में रीजनल डायरेक्टर लगा रखा था। इस आईपीएस ऑफिसर पर यह गंभीर आरोप लगा है कि यह दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर के साथ मिलकर एक ऐसी पार्टी से रिश्वत मांग रहे थे जिन पर पुडुचेरी में नकली दवाइयों की बिक्री को लेकर सीबीआई ने पहले ही एफआईआर दर्ज कर रखी है और उसमें जांच भी चल रही है। सीबीआई के अनुसार यह आईपीएस यह दावा कर रहा था कि सीबीआई में इनका कोई जानकार है और यह इस नकली दवाइयों की बिक्री करने वाली पार्टी को राहत दिला सकता है। हम सब जानते हैं कि यह रिश्वत के मामले में किसी आईपीएस ऑफिसर को पकड़ने का कोई पहला मामला नहीं है। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स पहले भी रिश्वत के मामलों में पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जब आप इन बिगड़ते आईपीएस ऑफिसर्स के मामले देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ आईपीएस ऑफिसर्स का स्तर कितना गिर चुका है। एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर आरोप लगा कि वह मर्डर केस और रेप केस को सेटल करवाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। एक आईपीएस ऑफिसर अपनी एसआई रैंक की महिला कर्मचारी को व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था। एक आईपीएस ऑफिसर तो अपनी जूनियर महिला आईपीएस के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था। और देखो, एक आईपीएस ऑफिसर तो देश में ड्रग्स बेचने में लगा हुआ था। और हद हो गई, एक आईपीएस ऑफिसर ने तो युवा टेनिस खिलाड़ी के साथ शारीरिक छेड़खानी की, जो बाद में उस पीड़ित लड़की ने सुसाइड भी कर लिया। यह वही आईपीएस ऑफिसर था जिस पर एक उत्सव शर्मा नाम के लड़के ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर चाकू भी मार दिया था। इन आईपीएस ऑफिसर्स पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगे, हमारे देश की अदालतों ने इन्हें बाद में सजा भी सुनाई। केपीएस गिल आईपीएस, इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो इंडिया के सुपर कॉप के नाम से भी जाना जाता है। इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने एक आईएएस महिला कर्मी के साथ शारीरिक छेड़खानी की और बाद में इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। देखो, हमारे देश में पहली बार साल 1982 में द पेट्रियट नाम के अखबार में किसी आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ भ्रष्टाचार की खबर छपी थी और तब यह मामला इतना गंभीर लगता था कि हमारी संसद में भी सवाल बनकर गूंजा। फिर साल 1985 से 1995 के बीच में 135 आईपीएस ऑफिसर्स भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल पाए गए। 13 आईपीएस ऑफिसर्स को दोषी पाया गया और 4 आईपीएस ऑफिसर्स डिसमिस भी हुए। लेकिन साल 2005 तक यह स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हमारे देश की लोकसभा में पहली बार सरकार से यह पूछा गया कि क्या हमारे देश में आईपीएस ऑफिसर्स के बीच भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है। तब की सरकार ने जवाब दिया, नहीं, तेजी से नहीं फैल रहा, लेकिन हम आईपीएस ऑफिसर्स में फैलते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपनी मशीनरी को मजबूत बना रहे हैं, आरटी एक्ट को लागू कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेगा उसको भी पूरी सुरक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन सुधरने की जगह स्थिति बद से भी बदतर होने लगी। फिर साल 2005 से 2025 के बीच में 650 आईपीएस ऑफिसर्स भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल पाए गए। 27 आईपीएस ऑफिसर्स को दोषी पाया गया
और 11 आईपीएस ऑफिसर्स डिसमिस भी किए गए। यह डेटा जो मैंने बताया है यह तो लोकसभा को सीबीआई ने दिया है। करप्ट आईपीएस ऑफिसर्स की स्थिति इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, परंतु कभी भी हमारे सामने पूरा डेटा नहीं लाया गया, क्योंकि जब कभी भी लोकसभा में यह सवाल पूछा जाता है कि कितने आईपीएस ऑफिसर्स भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए हैं, तो अक्सर जवाब दिया जाता है कि केंद्र सरकार देश के राज्यों से इनका डेटा इकट्ठा नहीं करती। हालांकि जब सिविल लिस्ट की जांच की गई तो 1/1/2026 को 22 आईपीएस ऑफिसर्स सस्पेंड पाए गए, जिनमें डीजीपी रैंक के 5 अधिकारी थे, आईजी रैंक के 8, डीआईजी रैंक के 3 और एसपी रैंक के 6 अधिकारी थे। अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि ऐसा कोई भी आरोप नहीं है जो इन भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर्स पर ना लगाओ। बलात्कार के मामले, नशे की तस्करी, हत्या के मामले, फर्जी मुठभेड़, आय से अधिक संपत्ति, धन का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग, सिपाही भर्ती करवाने के लिए रिश्वत लेना, सिपाहियों की ट्रांसफर करने में रिश्वत लेना, छोटे पुलिस कर्मचारियों को डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में माफ करवाने के लिए रिश्वत लेना, फोरेंसिक रिपोर्ट्स बदलवाने के आरोप, निर्दोष लोगों को फंसाने के आरोप और यहां तक कि नशे का झूठा पर्चा दर्ज करवाने तक के इन पे आरोप लगे हैं। आखिर ये आईपीएस ऑफिसर्स भ्रष्ट क्यों होते जा रहे हैं? हैदराबाद तेलंगाना में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है। यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग करते हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर के फॉर्मर डायरेक्टर एपी दुरई आईपीएस इन आईपीएस ऑफिसर्स के भ्रष्ट होने के पीछे मुख्यतः 4 कारण बताते हैं। पहला, ग्रीड यानी कि लालच। दूसरा, इनकम्पिटेंट यानी कि काम ना आना और सिस्टम पर बोझ बन जाना। तीसरा, फोकस ऑन पर्सनल कैरियर यानी कि स्वार्थी होना। और सबसे बड़ा कारण, सजा का डर ना होना। देखो इन आईपीएस ऑफिसर्स को सजा का डर क्यों नहीं है? सबसे पहले इनके रिश्तेदार देखो। कुछ आईपीएस ऑफिसर्स के पहले ही फादर मदर पॉलिटिशियंस हैं, जज हैं और कईयों के आईएएस आईपीएस हैं। कुछ आईपीएस ऑफिसर्स के ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड्स आईएएस या आईपीएस हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जज लगे हैं और इनकी शादी के रिश्ते भी बहुत अच्छी जगह पर होते हैं। कुछ आईपीएस ऑफिसर्स के हस्बैंड या वाइफ आईएएस या आईपीएस हैं, पॉलिटिशियंस हैं और कईयों के इन लॉज आईएएस या आईपीएस हैं और कईयों के इन लॉज जज और पॉलिटिशियंस भी हैं। और दूसरी ओर एक आईपीएस ऑफिसर की जड़ें उसकी सर्विस के साथ बहुत गहरी हो जाती हैं, क्योंकि इस रैंक में बहुत पावर दी हुई है, इसलिए अलग अलग किस्म के लोगों का इनसे उठना बैठना रहता है। लोग चुंबक की तरह इनकी तरफ खींचे चले आते हैं और अगर ऐसा आईपीएस लालची और भ्रष्ट है तो वह तो अपनी जड़ें और भी जानबूझकर मजबूत करने लग जाता है। लोकल पुलिस तो पहले ही इनके अंडर होती है, तो उनके माध्यम से इनकी जड़ें माफियाओं और क्रिमिनल्स तक पहुंच जाती हैं। फिर धीरे धीरे इनकी जड़ें कुछ पॉलिटिशियंस तक पहुंच जाती हैं और इनके माध्यम से भी इनकी जड़ें माफियाओं और क्रिमिनल्स तक पहुंचती हैं। इस तरह शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन तक इनकी जड़ें पहुंचने लगती हैं और फिर कुछ बिजनेसमैन के माध्यम से और भी रसूखदार पॉलिटिशियंस तक ये पहुंचते हैं और इनके माध्यम से कैबिनेट तक भी इनकी जड़ें पहुंच जाती हैं। फिर इनके बैचमेट्स और रिश्तेदारों के माध्यम से इनकी जड़ें एमएचए दिल्ली तक पहुंच जाती हैं। यह वह जगह है जहां पर आईपीएस ऑफिसर्स को लेकर पॉलिसीज बनती हैं और इनके ट्रांसफर ऑर्डर्स निकलते हैं और इसी तरह इनके बैचमेट्स और रिश्तेदारों के माध्यम से इनकी जड़ें विजिलेंस और सीबीआई तक भी पहुंचती हैं और अब तो इनके रिश्तेदारों के माध्यम से इनकी जड़ें जुडिशरी तक भी पहुंच गई हैं। अब एक आईपीएस के आसपास इतने माहिर और ताकतवर लोग हैं कि अगर ये आईपीएस फंसने लगे तो यह सब इसको बचाने में लग जाते हैं। इसलिए पहले तो इन्हें पकड़े जाने का ही डर नहीं होता और अगर
गलती से कोई पकड़ा भी गया तो फिर उसे सजा का डर नहीं होता। अगर कोई यह सोच रहा है कि कुछ आईपीएस ऑफिसर्स के भ्रष्ट होने से हमें क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में एक सरकारी संस्था है बीपीआरडी, यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारी पुलिस में सुधार करने के लिए प्रयास करती रहती है। उसकी एक क्वार्टरली मैगजीन है जिसका नाम है इंडियन पुलिस जर्नल। इसी मैगजीन में साल 1970 में हुई यूके की एक रिसर्च का हवाला दिया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 15% ईमानदार कर्मी हरदम रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वह अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते। और ऐसे ही 15% कर्मी बेईमान भी होते हैं जिनका काम हरदम बेईमानी करते रहना है। लेकिन यह रिसर्च कहती है कि अगर टॉप लीडर ईमानदार है तो बीच के 70% कर्मी भी ईमानदारी से अपना काम करने लग जाते हैं और पूरी फोर्स ईमानदार दिखने लगती है। लेकिन अगर यह टॉप लीडर बेईमान है तो बीच के 70% कर्मी भी बेईमान का रूप धारण कर लेते हैं और फिर 15% को छोड़कर सारा पुलिस डिपार्टमेंट बिना डरे लोगों को लूटने लग जाता है। और आज सबसे बड़ी चिंता का कारण भी यही है। देखो, मार्च 2026 तक हमारे इंडिया में आईपीएस ऑफिसर्स की संख्या 4594 थी। अब मान लो इनमें से केवल 15% यानी कि 688 आईपीएस ऑफिसर्स बेईमान हैं। परंतु हमारे देश के खुद ईमानदार आईपीएस ऑफिसर्स हमें बता रहे हैं कि पोस्टिंग योग्यता के आधार पर तो होती ही नहीं। इनका नतीजा हमेशा गलत व्यक्ति को सही जगह पर और सही व्यक्ति को गलत जगह पर बिठाना होता है। इसलिए गलत लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यभार दिए जाते हैं। पीछे साल 2010 में पहली बार इंडिया में सिविल सर्विस सर्वे हुआ जिसमें 59% आईएएस आईपीएस ने यह बताया कि भ्रष्ट ऑफिसर्स ही उच्च पदों पर नियुक्ति हासिल करते हैं। यह जो आईपीएस दीपक गहलावत पकड़ा गया है, इसको हरियाणा में जिले का एसपी भी लगाया गया था, जिसमें यह एसपी पलवल भी रहे हैं। जब कोई जिले का एसपी लगता है तो उसके जिले की सभी पुलिस स्टेशंस की फोर्स उसके अंडर काम करती है, वह उनका टॉप लीडर होता है। सोचो क्या गजब का धमाल किया होगा, और पलवल के लोग ही असली कमाल बता सकते हैं। ऐसे ही पिछले साल 2025 में जब पंजाब पुलिस के आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा था, तब उन्हें महत्वपूर्ण रोपड़ रेंज का डीआईजी लगा रखा था, जिनके अंडर 3 जिलों के एसएसपी आते थे। और यही नहीं, रोपड़ रेंज से पहले उन्हें पटियाला रेंज दे रखी थी, जिनके अंडर 4 जिलों के एसएसपी आते थे। सोचो इन्होंने कितना गदर मचाया होगा, और आप जाकर वहां की जनता से खुद ही पूछ सकते हैं। इसलिए यह विषय बहुत ही गंभीर है और हमें इस पर सोच विचार करना चाहिए, वरना पहले ही बहुत देर हो चुकी है। एक भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर को पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि एक तो उसके अंडर आरटी एक्ट की पालना नहीं हो रही होगी, और दूसरा उसके अंडर काम करने वाले छोटे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार ज्यादा मिलेगा और वह लोगों के साथ सही व्यवहार भी नहीं कर रहे होंगे। तो और करप्शन हमेशा ऊंचाई से होता है, नीचे से कभी होता नहीं। चपरासी थोड़ी करप्ट होता है। करप्शन किसी देश में तब भी होगा, तभी फैलेगा जब वो उच्चतम स्तर पे होगा, क्योंकि तब उसको एक्सेप्टेंस होगी। नीच हम कहें कि बाबू करप्ट है, हमारा कांस्टेबल करप्ट है, हमारा चपरासी करप्ट है, ये लोग तो करप्ट ही नहीं है। करप्शन हमेशा टॉप से है, तो जिस दिन टॉप पे खत्म होगा फिर नीचे अपने आप खत्म।